प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग योग और शिक्षा विषय में विद्यार्थी जीवन में योग शिक्षा का क्या महत्व है का अध्ययन करेंगे। तो ये बीए पार्ट 1 का है, इसका शेष भाग योग शिक्षा। इसके पहले बताया जा चुका है अर्थ, परिभाषा और योग के कितने अंग हैं। तो अब आज हम विद्यार्थी जीवन में योग शिक्षा के महत्व, विद्यार्थी जीवन में क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में योग का अत्यंत महत्व है। विद्यार्थी जीवन में योग का अत्यंत महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है। सेलिब्रेसीज लाइफ, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। विद्यार्थी जीवन इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि शरीर हष्ट पुष्ट सुडौल तथा सशक्त हो और भावनाओं व इंद्रियों पर नियंत्रण हो, बुद्धि कुशाग्र, चित्त एकाग्र, बुद्धि क्या हो, कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो। चित्त अर्थात मन एकाग्र होना चाहिए, ये विद्यार्थी के लक्षण है। तो तथा जीवन संयमित हो। आज का विद्यार्थी पश्चिमी सभ्यता एवं चलचित्रों के प्रभाव स्वरूप उपयुक्त गुणों से रहित है। इस कारण उसके शरीर में संतुलन बनाने में योग शिक्षा की परम आवश्यकता है। तो केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर एन.के. शास्त्री के शब्दों में आजकल खेत खलिहानों में तो काम किया नहीं जा सकता। मेहनत मजदूरी तो दूर की बात है, भागने दौड़ने का, खेल कूद का काम भी कम लोग करते हैं। इस कारण कुछ आम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे थकावट, नींद न आना, बाल का झड़ना, डायबिटीज, शुगर, गठिया, पीठ दर्द, सिर दर्द, गैस तथा किया गया योग अत्यंत। तो गैस, एसिडिटी आज इन सबके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बीमारियों का जवाब योग है। तो पाश्चात्य सभ्यता, विभिन्न समस्याओं का पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के कारण आज भारतीयों को पुनः योग की ओर दौड़ मोड़ दिया है। आज योग एक करियर बनता जा रहा है, उसका भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जा रहा है। आज 5 सितारा होटलों में और 5 स्टार होटलों में और हेल्थ क्लबों में योग शिक्षक की दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही है। यही नहीं, उच्च परिवारों, नेताओं, फिल्मी हस्तियों आज में योग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन सुरसा की मुंह की भांति बढ़ती जा रही है। अपना अत्यंत व्यस्त होने की वजह से ये लोग योग की कक्षाओं में तो नहीं जा सकते, लेकिन योग शिक्षकों को अपने घर पर बुलाकर उनको पारिश्रमिक देकर योग सीखते हैं। योग शिक्षा को विभिन्न राज्यों में विद्यालयी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया गया है। योग के महत्व को निम्न शीर्षकों के तहत हम अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो शारीरिक महत्व में शरीर को हष्ट-पुष्ट, सबल और निरोगी बनाने के लिए योग आवश्यक है। शरीर के प्रत्येक अंग में कार्य करने की शक्ति आ जाती है। शरीर ओजस्वी माने तेजवान, शरीर क्या होता है, ओजस्वी तथा कांतिमय बनता है, चमक प्रकाश उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति को मुश्किल से मुश्किल कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य बीमार नहीं पड़ता और योग करने से शरीर को निम्नलिखित लाभ होता है। तो योग करने से शरीर का तापक्रम उसका टेम्परेचर सहज और सामान्य रहता है और परिश्रम करने के पश्चात भी जो पसीना निकलता है वह दुर्गंध पूर्ण नहीं होता है और मेहनत के बाद जो पसीना निकलता है वह दुर्गंध पूर्ण नहीं होता है। दूसरा है कि जब हम योग करते हैं तो हमारी छाती में जमे हुए फेफड़े
फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और फेफड़ों में शुद्ध वायु ऑक्सीजन का संचरण होता है, जिससे रक्त का संचार तथा शुद्धि दोनों स्वाभाविक रूप से होते हैं। तीसरा है योगाभ्यास करने से पाचन क्रिया तीव्र गति से होती है। योगाभ्यास करने से और पाचन क्रिया तीव्र गति से होती है और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने में पूरी तरह मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट है योग से रीढ़ की अस्थि तथा मांसपेशियां उचित रूप से योग से रीढ़ की हड्डी तथा मांसपेशियां उचित रूप से गठीली हो जाती हैं तथा उन पर शरीर का नियंत्रण बढ़ जाता है, बना रहता है। योग शरीर के रोगों, विषाणुओं और कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति देता है तथा रोग उत्पन्न करने वाले विकारों को यह मलमूत्र के साथ बाहर निष्कासित करता रहता है। तो इससे शारीरिक थकावट नहीं होती। यह धीरे धीरे शारीरिक शक्ति को प्रदान करने और इसमें निरोग रहने में हमारी पूर्ण सहायता करता है। यह शरीर की भीतरी नाड़ियों, नसों, अंग प्रत्यंगों की साफ सफाई हम योग के माध्यम से कर सकते हैं, आंतों की और श्वास नलियों की। तो यह शरीर की जो हमारी भीतर रक्त नलिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनमें हानिकारक तत्वों पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है। तो यह किसी कारणवश शरीर में कोई रोग हो गया तो योग साधना से दूर किया जा सकता है। तो योग से रोग का निदान किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट कि यदि श्वसन क्रिया को नियंत्रित कर स्वाभाविक रूप से श्वास लेने व छोड़ने में हमारी मदद करता है। तो श्वसन क्रिया को नियंत्रित कर यह स्वाभाविक रूप से सांस लेने और छोड़ने में हमारी योग मदद करता है। यह शरीर में विभिन्न प्रकार के रस द्रवों को बनाता है तथा ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। फिर अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य। तो योग के द्वारा मात्र शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं निरोग होता, अपितु इससे मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल, तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। योग शरीर में चेतन शक्ति का विकास इस ढंग से करता है कि मानसिक पोषण की किरणें संपूर्ण मस्तिष्क में सूर्य के प्रकाश की तरह फैलती हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह फैलती हैं। तो मानसिक महत्व में है कि योग साधना से धारणा शक्ति ग्रहण करने की क्षमता, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो धारणा शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है कि इससे ज्ञानेंद्रियों के चक्षु खुलते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, उनके नेत्र खुल जाते हैं योग करने से और शरीर तथा मन में सबल एवं क्षमता युक्त होने के ग्रहण शक्ति का विकास होता है। तो शरीर और मन में क्षमता युक्त होने से ग्रहण शक्ति का विकास होता है। किसी भी बात को व्यक्ति देर तक स्मरण रखता है, भूलता नहीं है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ व शांत रहता है। योग के द्वारा सबल शरीर में उत्तम मस्तिष्क तथा ग्रहण करने की शक्ति की वृद्धि होती है, व्यक्ति में संवेदनशीलता रहती है और योग करने से मन की चंचलता नियंत्रित रहती है, चित्त शांत रहता है और यदि नित्य प्रति योगाभ्यास किया जाता है तो संयम साधना और समाधि इन्हें उचित शक्ति प्रदान करते हैं। फिर अगला है कि मन के विकार खत्म होते हैं, मन शुद्ध होता है तथा पूर्वाग्रह समाप्त होता है। मन की भ्रम दूर होकर शारीरिक व मानसिक ऊर्जा मिलती है। जब मन स्वस्थ, शांत तथा एक चित्त होता है तो व्यक्ति का अध्ययन में मन लगता है, विचार शक्ति परिपक्व होती है, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
अगला है सामाजिक महत्व। योग साधना का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। इसका निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। समाज में कई प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे क्या है, छल कपट, विश्वासघात, नशीली वस्तुओं का सेवन, घूस, हिंसा, मारकाट, कालाबाजारी, सांप्रदायिकता, विषयों में आसक्ति आदि योग साधना द्वारा दूर किया जा सकता है। समाज का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं है। समाज का निर्माण अनेक व्यक्तियों के अथक परिश्रम से होता है। सत्य बात यह है कि जैसा व्यक्ति होता है वह वैसा ही समाज बनाता है। और जो लोग या विद्यार्थी योग साधना करते हैं, अच्छे समाज की निर्माण की ओर पहले कदम बढ़ाते हैं। आजकल विश्व में अधिभौतिकवाद है। अधिभौतिकवाद ने भारतीय समाज की उदात्त व्यवस्था को खोखला कर दिया, लेकिन योग साधना द्वारा भौतिक सुखों, सामाजिक महत्व में योग साधना द्वारा भौतिक सुखों को प्राप्त करने की अंधी दौड़ से बचा जा सकता है। स्वार्थपरकता को त्याग कर, अर्थात स्वार्थ की भावना को त्याग कर परोपकार की भावना तथा सहयोग की भावना को जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार एक सुखी तथा शांत समाज की रचना की जा सकती है। तो योग द्वारा हम सुखी और शांत समाज की रचना कर सकते हैं। वर्तमान समय में समाज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। समाज के सामने मूल्यों और नैतिकता के मानदंडों तथा परंपराओं को बनाए रखने की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, और जिनके कारण व्यक्ति का शत्रु बन गया है। समाज में पारस्परिक वैमनस्यता, ईर्ष्या और शत्रुता, घृणा आदि का वातावरण घर घर व्याप्त हो गया है। लेकिन यदि मानव चाहे तो उसे योग साधना के द्वारा सुधारा जा सकता है और प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, शांति, संयम तथा सहिष्णुता की धारा प्रवाहित की जा सकती है। व्यक्ति योग से सुखानुभूति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। फिर योग का नैतिक महत्व क्या है? योगासन द्वारा, साधना द्वारा नैतिकता का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति समाज में उच्च कोटि कार्य करने के लिए समर्थ होता है। उसके बाद है व्यक्ति योग साधना से ही नैतिक महत्व के निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। योगाभ्यास से व्यक्ति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि पर योग द्वारा विजय प्राप्त करता है। आदि पर योग द्वारा विजय प्राप्त करता है। नैतिक विकास में ये है। और उसके बाद वह संयोगों पर नियंत्रण रखकर भावात्मक संतुलन बनाए रखने की ओर कदम बढ़ाने में संयोग सफल होता है। संतुलन तो संवेगों पर, जैसे क्रोध, भय, काम, ये सब 14 संवेग हैं, इस पर वो नियंत्रण योग के माध्यम से रखता है। फिर उसमें नैतिकता संबंधी विचार आते हैं। वह सदैव सच बोलने, प्रिय बोलने तथा समय अनुसार बोलने का प्रयास करता है। उसके बाद उसमें सहिष्णुता, दया, सहानुभूति, आपसी मेलजोल तथा प्रेम और सहयोग के नैतिक मूल्य आते हैं। नैतिकता में नियम, संयम, आचार विचार को महत्व दिया जाता है। अतः योगी द्वारा भोजन ग्रहण करता है। योगी सादा भोजन ग्रहण करता है, जिससे उसका स्वभाव सहज, सरल और सात्विक नियंत्रण में रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह बुराइयों से दूर रहता है तथा कभी मद्यपान नहीं करता है। तो योग से इंद्रिय निग्रह में सहायता मिलती है तथा व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप वह वासनाओं की ओर से विमुख हो
जाता है।